ठीक है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि एक वाटर का ड्रॉप है जिसका रेडियस इतना है, ठीक। अब ये एयर में गिर रहा है। अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इतना है, तब हमें बताना है कि इस ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि एयर के डेंसिटी ऑफ एयर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, vt इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9 आर स्क्वायर। ये आर क्या है, जो ड्रॉप है, जो स्फीयर है उसका रेडियस, रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ईटा, और यहां पे जी। ईटा है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो है आपके ड्रॉप का डेंसिटी, और सिग्मा है आपके फ्लूइड का डेंसिटी। यानी कि ये ड्रॉप का डेंसिटी और ये यहाँ पे एयर का डेंसिटी। यहाँ पे बोला गया है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम आगे 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 9। आर कितना दिया गया है हमें, 0.0015 इंटू 10 की पावर -3 कर देंगे। मिलीमीटर में दिया है, तो हम उसे मीटर में अगर चेंज करें तो कुछ इतना हो जाएगा। रो कितना होता है वाटर का, 10 की पावर 3। सिग्मा को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइड बाई ईटा। ईटा कितना दिया गया है, 1.8 इंटू 10 की पावर -5। अब हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था बस उसमें वैल्यू पुट कर दी। अब बचा क्या, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 2.2 के लगभग आना चाहिए, 10 की पावर -4। इतना कुछ आपका एसआई यूनिट में आएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, ये आपका 7.2 है, और आपका वेलोसिटी है, इसका मतलब यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये आपका आंसर हो गया, ये लिख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस इतना मीटर है और इसका डेंसिटी इतना है। ये फ्री फॉल कर रहा है और h डिस्टेंस गिरने के बाद ये एक टैंक में चला जाता है। ठीक है, h डिस्टेंस नीचे आता है और एक टैंक में गिर जाता है। तो गिरने के बाद क्या होता है, इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमें बताना है कि h का वैल्यू कितना होगा। क्या बोला कि टैंक में गिरा लेकिन इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वो उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो कौन सा वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी। और अभी अभी हमने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, क्या था वो, vt बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g डिवाइड बाई ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और यहां पे क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो कौन सा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। और वेलोसिटी कितना होगा, h ऊंचाई से गिर रहा है, इसका मतलब √2gh इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g डिवाइड बाई ईटा। अब ये जो भी वैल्यू दी गई है इसका अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां पे हमें h निकालना है और बाकी का वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, 2gh इक्वल टू 2/9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये r का पावर 4 हो जाएगा, रो माइनस, या तो पहले क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ को, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ये भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2gh 2/9 है, r कितना दिया गया है, इतना, 10⁻⁻4 इसका स्क्वायर करना है हमें। रो कितना दिया गया है, 10⁻4 माइनस 10⁻3 हो जाएगा, g 9.8 डिवाइड बाई ईटा कितना हो जाएगा, ईटा होगा आपका कितना दिया गया है, 9.8 इंटू 10⁻⁻6 ये दिया गया है आपका ईटा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये हो गया 2/9, ये इसको लिख सकते हैं 10⁻8, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, 10⁻3 कॉमन निकाल सकते हैं, 10 - 1 बचेगा, ये 9.8 और ये 9.8 चला गया, तो यहाँ से 10⁻6, तो 2/9 ये दोनों मिलके हो जाएगा 10⁻5, 10⁻6 और ये बचेगा आपका 9। तो ये 9 और ये 9 भी चला गया, क्या बचा, 2 इंटू 10⁻, ये -5 है, ये आपका -6, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 बचेगा इंटू 9। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, रुकिए इसको कर सकते हैं पूरा का पूरा इधर, हाँ 2gh का रूट है, तो 2gh इस तरह भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 481, या यहां से ये 2 और ये 4 कट के क्या हो जाएगा
2 × 100 × 81 डिवाइड बाई जी कितना लिया था 9.8, हमने इतना ले लिया था। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा लगभग आपके 20 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 20 मीटर के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए 20.4 मीटर, ज्यादा करेक्ट। तो ये आपकी एच की वैल्यू हो गई, एच इक्वल टू 20.4 मीटर, ये लिख लीजिए। देखिए यहाँ पास एक गड़बड़ है, ये 9 हट गया था, तो ये आएगा कुछ इतना। तो ये 9 से तो 9 कटा था, तो ये क्या बचा था 2 × 10। अब यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो 2GH इक्वल टू ये आएगा 4 × 100, या GH इक्वल टू 2 × 100, या H इक्वल टू 2 × 100 डिवाइड बाई 9.8। इसको आप लगभग 10 भी ले सकते हैं, अगर आप ऑप्शन में जो दिया गया आंसर है वो दूर दूर है तो इसको आप 10 ले लेंगे तो ये लगभग 20 के पास आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 10 नहीं लेते 9.8 लेते हैं तो ये लगभग आपका हो जाएगा 20.4 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है कि एक लकड़ी है जो तैर रही है। तैर रही है का मतलब क्या होगा कि इसका जो वेट है वो और फोर्स ऑफ थ्रस्ट जो होगा वो बराबर है, तभी तो ये तैर रही है। फोर्स ऑफ थ्रस्ट जो है बराबर है, यानी कि mg इक्वल टू रो एफ वी एफ जी, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। अब इसको सॉल्व करते हो, हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए लकड़ी का। ठीक, तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो यहां पास m को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जी तो जी से गया, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये है वॉल्यूम, जितना बॉडी का वॉल्यूम डूबा हुआ है वो यहां पर क्या दिया गया है, कितना बाहर है। अब इसको सॉल्व करते, हमें ये निकालना है, ये उसका वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है वाटर का, और कितना पार्ट अंदर है, अगर 1/5 पार्ट बाहर है इसका मतलब 4/5 पार्ट अंदर है ये। तो VB और VB तो चला गया, क्या बचा, रो B इक्वल टू रो F 4/5। तो क्या हो जाएगा, रो B 4/5 इंटू 10 की पावर 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 40/5 इंटू 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया डेंसिटी, तो ये आपका आंसर हुआ।